अरशद नदीम के तारीखी ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पर मुल्क भर में खुशियां। पाकिस्तानी एथलीट ने 118 साल तारीख बदलकर पेरिस ओलंपिक्स में फतह का झंडा लहरा दिया। 92.97 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो, फाइनल की सेकंड बेस्ट थ्रो भी पाकिस्तानी बिग मैन के नाम। तारीखी कामयाबी पर अरशद नदीम सजदा रेज, जज्बाती होकर पाकिस्तानी ऑफिशियल से लिपट कर रो पड़े। सब ज़ेलानी परचम के साथ स्टेडियम का गश्त। इस साल आजादी का जश्न गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। अरशद नदीम ने जीत कौम के नाम कर दी। खैर मुबारक मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। अगर देखा जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने मेरे लिए इतनी दुआएं की। डोप टेस्ट के मरहले से गुजरने के बाद अरशद नदीम को आज गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा। आलमी एथलेटिक फेडरेशन का 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने पर पाकिस्तानी स्टार के लिए $50,000 इनाम का ऐलान। सोने के एक तमगे ने पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल टेबल पर भारत से आगे पहुंचा दिया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान 54वें और भारत 65वें नंबर पर आ गया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम आलमी हीरो बन गए। अपने हों या पराए, हर जबान पर अरशद की तारीफें। पाकिस्तानी एथलीट की आउट ऑफ सिलेबस थ्रो ने भारत का दिल तोड़ दिया। भारतीय मीडिया भी तारीफों पर मजबूर। बरतानवी मीडिया और अल जजीरा पर अरशद नदीम छा गए। हरीफ खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की मुबारकबाद। भारतीय एथलीट की वालदा ने भी अरशद नदीम को बेटे की तरह करार देकर दिल जीत लिए। जीता अरशद नदीम और तारीफें नीरज चोपड़ा की। खेलों के मद्दाह पेरिस ओलंपिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट देखकर दंग रह गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय खिलाड़ी को हीरो बनाकर पेश किया गया। मैं अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हूँ। पूरे मुल्क से, मैं पूरे पाकिस्तान से अपील की थी यार, मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगे। मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अजीम बेटे की अजीम मां रजिया परवीन का फतह के बाद बेटे से बात करते हुए खुशी का इजहार। जवाब में अरशद ने कहा, मां आपने मेरे लिए दुआएं की, आपकी दुआओं से अल्लाह ने कामयाबी से नवाजा। मियां चुन्नू में कौमी हीरो के वालिद का सर भी फख्र से बुलंद। मैं जनाब बड़ा खुश हाँ कि अल्लाह बड़ी करनवाजी मेरे अल्लाह ने मेहरबानी की है। दुआ आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता कि आवाम ने मेरे बच्चे की दुआ बड़ी की। घर में टूटा फूटा सामान, वसाइल का फुकदान, मगर अजाइम चकचान। अरशद नदीम गांव में रूसी ट्रैक्टर के नाम से मशहूर। मार्च में मुकाबले के लिए जाते हुए सिर्फ एक जैवलिन था और वो भी खराब था। हरीफ एथलीट भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 177 जैवलिन खरीदे थे। भाई ने अरशद नदीम के कम वसाइल की रुदात सुना दी। 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी रात गए अरशद नदीम का मैच देखा। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की जीत पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वक्त आ गया कि क्रिकेट और हॉकी के अलावा दीगर खेलों पर भी तवज्जो दी जाए। कराची में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। All those in favor of the resolution में से aye, all those against it में से no. I think ayes have it, consequently resolution is adopted. अरशद नदीम की कामयाबी पर हुकूमत और ऑपोजिशन एक। कौमी असेंबली में खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ की पेश करदा करारदाद में कौमी हीरो को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। बिलावल भुट्टो की पूरी कौम को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मौलाना फजलुर रहमान का खराज तहसीन। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वतन वापसी पर अरशद नदीम के पुरतपाक खैर मकदम की तजवीज़ दे दी।
सदर ने अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की भी पेरिस के हीरो को मुबारकबाद। साबिक सदर आरिफ अलवी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की शाबाश अरशद नदीम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सताइश। अफवाज पाकिस्तान के शोबे ताल्लुकात आमा की 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम समेत कौम को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत का बिग मैन के लिए 5 करोड़ और गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। के इलेक्ट्रिक 20 लाख रुपए फराहम करेगी। के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने गोल्ड मेडल के साथ तारीख रकम करने पर अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दिया। गुलूकार अली जफर का 10 लाख रुपए फराहम करने का वादा। बाबर, सरफराज, वसीम अकरम, शोएब मलिक की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान ने अपनी डीपी में अरशद की तस्वीर लगा दी। शाहिद आफरीदी, वकार यूनुस की भी शाबाश। वेल डन अरशद। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर का वीडियो पैगाम। हुकूमत का सालाना 1000 ग्रेजुएट्स को ज़र्रई तरबियत के लिए चीन भिजवाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ज़र्रई अजनात की बरामदात $7 अरब से ऊपर ले जाने का आज़्म। चीनी सरमायाकारों से मुलाकात में ज़र्रई शोबों में ताउन पर जोर। वजीर आजम ने कराची में दूसरी 3 रोज़ा फूड एंड एग्रीकल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। एग्रीटेक, फल, सब्जियां, मशरूबात, डेयरी, ड्राई फ्रूट्स और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। मुंतज़मीन को नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों से $1 अरब के मुआहिदों की उम्मीद। पेशावर हाई कोर्ट ने सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जिस फॉरम से दरख्वास्त आई वो जुडिशियल कमीशन बनवाने का मजाज नहीं, ये सूबाई हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। अदालत आलिया का जवाबी मुरासला। ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया। अदालती हुक्म के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। अदालती हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजहार बरहमी। मारगला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे की तफसीलात तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को तिरनौल के मकाम पर जलसा करने की इजाजत दे दी। पीटीआई के F9 पार्क या कश्मीर हाईवे पर इजाजत देने की इस्तदा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पीटीआई के लिए जलसे की जगह का तयन करने की हिदायत। 27 अगस्त से 2 सितंबर तक जलसे की दरख्वास्त दें, 1 हफ्ते में फैसला कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर का जवाब। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत का दावा। इदारों के दरमियान फासला, नफरत की सियासत उरूज पर। ऐसी सियासी तकसीम तारीख में नहीं मिलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अदालती फैसला मुर्दा सियासी जमात को नई जिंदगी देने के मुतरादिफ करार दे दिया। मखसूस नशिस्तें ऐसे दी गईं जैसे ट्रॉफियां दी जाती हैं। कौमी असम्बली में घन गरज। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। लगता है बिलावल परेड ग्राउंड से हिदायत लेकर आए हैं। उमर अयूब की तनकीद। सऊदी वफ्द की मौजूदगी में बिलावल को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। पीटीआई ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। उमर अयूब ने बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम अराकीन को अपने हलकों में जश्न आजादी की तैयारियों का कह दिया। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अशरफजई ने 4 माह के लिए कौमी हुकूमत की तश्कील का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात में मुदाखलत समेत तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जरूरत पर जोर। हुकूमत की जमात इस्लामी को बिजली के बिल्स और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करने की यकीन दहानी। 1.5 माह में बिजली की कीमत में कमी की जाएगी। मुआहिदे के निकात सामने आ गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कुछ देर में जलसा तशक्कुर से खिताब करेंगे। वज़ीर तवानाई ने अगस्त के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी। फी यूनिट ₹2 का इजाफा नहीं,
77 पैसे कमी की गई। उवैस लगारी की वजाहत, IPP से मुतालिक प्रोपेगेंडे का शिकवा। बिजली कंपनीज की जानिब से कौमी खजाने को एक साल में 196 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ। सेस्को ने 19 अरब, लेस्को ने 14.9 अरब, फेस्को ने 6.9 अरब और मैपको ने 3.8 अरब रुपए नुकसान पहुंचाया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट में अहम हकायक सामने आ गए। FIA स्टेट बैंक सर्कल की बड़ी कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट की पार्किंग से हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 1,20,000 अमरीकी डॉलर, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद। कराची में बच्चे से जिनसी ज्यादती के मुजरिम सैफुल्लाह और कारी को 7 साल कैद की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना आयद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। सहराए चौलिस्तान में भी मौसम सुहाना हो गया। तरंजा, मोहम्मद पना, खान बेला, इलाहाबाद समेत दीगर इलाकों में भी गर्मी रफू चक्कर। ओकाड़ा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सिपाही सलार ने मस्जिद नबवी के इमाम का दौरा पाकिस्तान के लिए एक एजाज करार दे दिया। मस्जिद नबवी के इमाम का शाह फैसल मस्जिद में खुतबा, नमाज जुमा की इमामत भी करवाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। बांग्लादेश की सूरत हाल में मुलव्विस होने से मुतालिक प्रोपेगेंडे की भी तरदीद। बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी तुलबा की हिफाजत यकीनी बनाने का आज़म। बांग्लादेश से फरार मुस्ताफी वजीर आजम मुश्किलात का शिकार। शेख हसीना वाजिद की अगली मंजिल क्या होगी, कुछ वाजे नहीं हो सका। भारत ज्यादा देर मेजबानी करने पर आमादा नहीं। अरब मुल्क में पनाह के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। इसराइल की गाजा पर वहशियाना बमबारी, 30 मकामात पर गोलाबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। बमबारी से गाजा का 63% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। UN सैटेलाइट सेंटर की रिपोर्ट में इंकशाफ। इसराइल का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते अपनी टीम भेजने का ऐलान। यूक्रेन की सुपर मार्केट में गोलाबारी में 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेन ने हमले का इल्जाम रूस पर आयद कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका ने मेडल्स की सेंचुरी उबूर कर ली। 30 तलाई तमगों के साथ मेडल्स की मजमूई तादाद 103 हो गई। 32 सोने के तमगों के साथ चीन के मेडल्स की तादाद 77 तक जा पहुंची। ऑस्ट्रेलिया 18 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां। शहर शहर सब जलाली परचमों की बहार। गली महल्ले सजाए जाने लगे। बाजारों में झंडों और बैजेस की खरीदारी तेज हो गई। आजादी के जश्न पर कौमी फजाई कंपनी का तोहफा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का किरायों में मखसूस मुद्दत तक के लिए 14% रियायत का ऐलान।